हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, आज के मनन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। आज का जो विषय है इस प्रकार से है, परमेश्वर का सदा धन्यवाद, महिमा, आदर और स्तुति करते रहें। एक और बार फिर से, परमेश्वर का हमेशा आदर, महिमा, धन्यवाद और स्तुति करते रहें। मेरे प्रियो, आज के इस भागदौड़ के ज़िंदगी में, इस माहौल में यदि आप यहाँ वहाँ नज़रें घुमाएंगे तो हम कितने लोगों को स्वार्थी और घमंडी देखते हैं। और कई बार तो आप उन्हें नाप पाते हैं, उन्हें परख लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें पता भी नहीं चलता है। लेकिन ये बातें परमेश्वर से बेहतर और कोई भी नहीं जानता, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में सब कुछ ठीक चलता रहता है और सब अच्छा हमें लगता है, तब तक हम परमेश्वर को याद तक नहीं करते। लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में दुख, तकलीफ और परेशानियां आती हैं और इनसे बाहर निकलने के सब दरवाजे बंद हो जाते हैं और हमने हर एक जगहों पर हाथ पैर मार के देखा, हर एक का दरवाज़ा ठकठका के देखा, लाख कोशिश की, कुछ उपाय नहीं निकलता, तब हम परमेश्वर की ओर भागते हैं। यदि आप फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 आयत 21 पढ़ेंगे, वहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है, क्योंकि सब अपने स्वार्थ ही के खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हमारे लिए अपने ऊपर घमंड करना बहुत ही आसान लगता है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि उस समय हमें अपने ऊपर घमंड करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो मेरे प्रियो, सबसे बड़ा जो बात है वह यह है कि हम अपने आप के ऊपर घमंड करके या फिर हम स्वयं भले बनकर हम बहुत ही अच्छे हैं, यह सोचकर हम बहुत ही बड़ी भूल में पड़ जाते हैं। या फिर मैं यूँ कहूँ, हम अपनी योग्यताओं में, अपनी मेहनत के दम पर सफलताएं हासिल करने हमने की और हम इन सारी बातों के पीछे भूल जाते हैं कि हम कहाँ से आए हैं। मेरे प्रियो, इन सभी बातों के पीछे, हमारी सब भलाई और सफलता के पीछे परमेश्वर पिता है, जो हमें प्रोत्साहित करता है, जो हमें बचाता है, हमारे लिए संसाधन, हर एक प्रकार की सामग्री, हर एक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराता है और हमें प्रोत्साहित करता है, ताकि हम परमेश्वर में और इन सारी बातों के मध्य में किस प्रकार से जीना है, किस प्रकार से चलना है, हम आगे बढ़ें। हम परमेश्वर के बदौलत ही चलते फिरते हैं और उसी में हम सांस लेते हैं, काम करते हैं और तमाम वे हर एक प्रकार की सुख, सुविधाएं और आशीषों का आनंद हम अपने जीवन में लेते हैं। और इन सभी का जो वजूद है वह सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है, और ये सारी बातें परमेश्वर ने हमें दी है। मेरे प्रियो, यदि आप प्रेरितों के काम अध्याय 17 आयत 28 पढ़ेंगे, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसे तुम में से कितने कवियों ने कहा है कि हम उसी के वंश भी हैं। इसी के संग साथ यदि आप सबोपदेशक अध्याय 3 आयत 11 पढ़ेंगे, वहाँ पर भी बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय में वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, तो भी काल का ज्ञान उन्हें उत्पन्न जो किया है, यदि वे उसे समझते नहीं, वे उसे बूझते तक नहीं हैं। कहने का मतलब कि वे परमेश्वर के ज्ञान समझ को
समझ बूझ नहीं पाते। जब हम स्वर्ग से मिलने वाली किसी आशीष के लिए स्वयं के योग्यताओं और क्षमताओं पर घमंड करके सारा श्रेय हम स्वयं को ही देने लगते हैं, तो मेरे प्रियो, हम पाप करते हैं। कहने का मतलब, परमेश्वर ने ये सारी बातें आपके जीवन में डाली, ये सारे गुण आपके जीवन में डाले। परमेश्वर ने स्वर्ग से आपको आशीषित किया, अनुग्रहित किया, और आपको इस पदवी में परमेश्वर ने ऊंचा उठाया। और आप इन सारी बातों का श्रेय जब खुद ले लेते हैं, तो मेरे प्रियो, आप पाप करते हैं। मेरे प्रियो, यदि आप प्रेरितों के काम अध्याय 12 आयत 23 पढ़ेंगे, वहाँ पर ऐसा लिखा है, यह तो मनुष्य का नहीं वरन परमेश्वर का शब्द है। जब राजा हेरोदेस मंडली के सामने इकट्ठे हुए और लोगों ने उनकी प्रशंसा की, तारीफ की, और राजा हेरोदेस इन सारी बातों के ज़रिए वे बहुत ही खुश हुए, प्रसन्न हुए, और जो वहाँ पर इकट्ठा हुए थे समुदाय, वे सभी लोग चिल्ला उठे, यह तो मनुष्य का नहीं परमेश्वर का शब्द है। और उसी वक्त राजा हेरोदेस ने परमेश्वर को महिमा ना देकर खुद महिमा ली। तो हुआ यूँ, उसी घड़ी प्रभु का एक स्वर्गदूत आके उसे मारा, राजा को मारा, और वह राजा उसी पल, उसी घड़ी, तुरंत वह कीड़ा पड़ के मर गया। हाँ मेरे प्रियो, जब आप जो आदर, जो महिमा परमेश्वर को देना है, जब आप खुद लेने लगते हैं, मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर की नज़रों में आप बुरा करते हैं। क्योंकि परमेश्वर ही है हमारे जीवनों का संचालक, वही है जो हमें भलाइयों और आशीषों से तृप्त करता है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का सदा धन्यवाद, महिमा, आदर और स्तुति करते रहें, क्योंकि हमें ये सब आशीषें परमेश्वर ही से मिली हैं। जब आप परमेश्वर के प्रति हमेशा धन्यवादी रहेंगे, तब देखना मेरे प्रियो, परमेश्वर की और आशीषें और अनुग्रह आपके जीवन में फलेगा। यदि आप पुराना नियम से देखेंगे, तो इजरायली लोग जब उन्हें मरुभूमि में उन्हें खाने को भोजन नहीं था, वे मूसा से बड़बड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, और परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग का भोजन खिलाया, लेकिन वे फिर भी उसमें संतुष्ट नहीं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के हर एक उपकारों के प्रति धन्यवादी हो जाए, परमेश्वर के हर एक कार्यों के प्रति हम धन्यवादी हो जाए। यदि आपने आज का दिन देखा है, यदि परमेश्वर ने एक और दिन आपके जीवन में जोड़ के दिया है, आप परमेश्वर के प्रति धन्यवादी हो जाए। तब मेरे प्रियो, आप देखेंगे परमेश्वर के अद्भुत और आश्चर्य भरे कर्मों को अपने जीवन में। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीषित करे, अनुग्रहित करे। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर, जिस प्रकार से हमने तेरे वचनों को सुना प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं तेरे प्रति परमेश्वर हमेशा धन्यवादी होने के लिए, तेरी स्तुति करने के लिए, तेरी महिमा करने के लिए, तेरी प्रशंसा करने के लिए परमेश्वर। प्यार प्रभु, तू हम सभी को सहायता मदद कर। प्यार प्रभु जी, धन्यवाद तेरे हर एक उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए परमेश्वर, जो दिन प्रतिदिन परमेश्वर तू हम सभी के जीवन में करते रहता है, हमें अपने पंखों तले संभाल के चलाता है। धन्यवाद कहते हैं प्रभु जी। होने दे राजा, इन वचनों के जरिए तूने हम सभी को आशीषित किया, अनुग्रहित किया। धन्यवाद कहते हैं। हमारी नहीं, तेरी इच्छा पूरी होते जाने पाए। तूने हम सभी को आशीष किया, अनुग्रहित किया। धन्यवाद। और ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आप सभी को आशीष करे, अनुग्रहित करे इन वचनों के द्वारा।